तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आप लोग का किसमें, तो बोर्ड पॉइंट में। किसमें? फिर से स्वागत है भैया, बोर्ड पॉइंट में, बोर्ड पॉइंट में, बोर्ड पॉइंट में। तो आज लग रहा है कि आज प्रकाश का परिवर्तन का आज खत्म होगा, आज लास्ट ही क्लास होगा। थोड़ा ज्यादा देर तक हो सकता है, लेकिन आप लोग बने रहिएगा बिल्कुल अंदाज तरीका में, देसी तरीका में। आज का एकदम भारी टॉपिक को आसान टॉपिक में हम बनाकर आप लोगों को समझा देंगे पूरे क्लियर तरीके से। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना कोई देरी के। तो देखिए आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो आज का टॉपिक है कि अवतल दर्पण से हम लोग कैसे प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। यानी पूछा जा सकता है कि अगर कोई वस्तु फोकस पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कोई ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो अब कहाँ बनेगा। फोकस पर स्थित है तो अब कहाँ बनेगा। तो ये चलिए सब वीडियो को एकदम बेहतरीन अंदाज में आप लोगों को समझाएंगे, एकदम देसी 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 भाषा में। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट बिना कोई देरी के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग आज का टॉपिक है क्या, तो अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब को कितने जगह पर रख सकते हैं, तो 6 जगह पर रख सकते हैं। तो बारी बारी करके 6 जगह को देखते हैं कि किसका किधर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए पहला नंबर पे लिखा गया क्या कि जब वस्तु ध्रुव, ध्रुव मतलब क्या होता है, ये दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होता है। यानी ध्रुव और फोकस के अगर बीच कोई कोई प्रतिबिंब स्थित है तो उसका मतलब उसका अगर कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा। चलिए सबको देखते हैं। देखिए जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कहा तो ध्रुव ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को एक रखा है, वस्तु को एक रखा है, वस्तु को रखा गया। तो उसका देखिए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा भैया, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, देखिए यहाँ बन रहा है ए डैश बी डैश, यानी दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, देखिए जब हम लोग बोले थे कि अगर पीछे बनेगा, पीछे बनेगा, पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। अगर काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है। कल के वीडियो में आप लोग ध्यान दीजिए, कल के वीडियो में पढ़ाए थे ना, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो देखिए तो अगर वह प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बनेगा तो क्या होगा, वो सीधा होगा, सीधा होगा, सीधा होगा तो तथा वस्तु से बहुत बड़ा होगा। कैसे वस्तु से बहुत बड़ा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वस्तु कितना है, इतने जगह है, इस जगह है ना। और यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब कितना बड़ा का बड़ा, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये तो हो गया कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, ये कंडीशन में हो गया। क्या हो, तो जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए जब वस्तु फोकस क्या है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। जब वस्तु क्या, जब वस्तु कहाँ है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा या आगे बनेगा, तो दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा। और कहाँ कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ना ना ना, सॉरी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। यहाँ पे कोई उसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए प्रतिबिंब दर्पण के आगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। ठीक है, और ये कैसा प्रतिबिंब होगा, तो देखिए दर्पण के आगे बन रहा है तो क्या होगा, तो वास्तविक होगा। वास्तविक होता है तो क्या होगा, सीधा की उल्टा, तो उल्टा होगा। और वस्तु से क्या होगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा होगा। वस्तु इतना है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और अगले दो को और बनाते हैं, फिर उसके बाद दो को और करेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ स्थित है, तो अप्रतिबिंब क्या है, अप्रतिबिंब ये कितना नंबर हो गया, तो ये चौथा नंबर हो गया, ये चौथा नंबर और ये तीसरा नंबर। ठीक है, ये तीसरा नंबर हो गया। अप्रतिबिंब कहाँ स्थित है, तो अप्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर स्थित है। किसमें, तो वक्रता केंद्र पर। कहाँ कहाँ भैया, तो वक्रता केंद्र, कहाँ कहाँ, वक्रता केंद्र पर। कहाँ बोलो कस के भाई, वक्रता केंद्र पर स्थित है। कहाँ भाई, तो वक्रता केंद्र में। तो जब 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 अवतल दर्पण में कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ बनता है, तो दर्पण के आगे वक्रता केंद्र पर। कहाँ बनेगा, तो दर्पण के आगे वक्रता केंद्र पर। और प्रतिबिंब कैसी बनेगी, उसकी स्थिति कैसी होगी, तो इसकी वो प्रतिबिंब क्या होगी, तो वास्तविक होगी, उल्टा होगी तथा वस्तु के बराबर ही होगी। जब वक्रता केंद्र के आगे, वक्रता मतलब दर्पण के आगे वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसे बनेगा, तो प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, और जब कोई वस्तु फोकस पर स्थित हो, कहाँ हो, तो भैया अवतल दर्पण में फोकस पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे अनंत पर बनता है। कहाँ कहाँ, तो अनंत पर बनता है। कहाँ कहाँ, अनंत पर बनता है। उस कैसा होता है प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर
पांचवा और छठवां नंबर कंडीशन देखते हैं कि स्थिति कहाँ कहाँ पे है। अब हमारा स्थिति कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए अब पांचवा नंबर पे कहाँ पे है, तो अनंत पे। तो जब हम अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के आगे आगे फोकस पे बनेगा, यानी अनंत से आएगी, यानी अनंत से आएगी, 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 तो कहाँ पर जाकर मिलेगी, तो फोकस में मिलेगी। कहाँ पर भैया, तो फोकस पर मिलेगी। यानी अनंत से कोई भी किरण आएगी तो वो अवतल दर्पण में फोकस पे जाकर मिलेगी, यानी दर्पण के आगे फोकस पर। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। और जो अरे भाई चौथा नहीं, यहाँ पे छौवा लिखो क्या, तो छौवा नंबर कंडीशन क्या है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होता है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे, कहा, दर्पण के आगे ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। दर्पण के आगे ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, यानी दर्पण के आगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो देखिए यही हो गया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। यही 6 जगह पर हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को रखकर और उसकी स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2-3 टॉपिक है, 2-3 टॉपिक को हम लोग खत्म करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा द एंड। ठीक है, चलिए 2-3 टॉपिक को लिखकर उसको खत्म करते हैं। तो अब खुश हो जाइए क्योंकि ये चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा पूरा खत्म। इसे एक भी क्वेश्चन आप लोग को बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर ही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए ये क्या है, अब टॉपिक क्या है भैया, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है यार, ये ऑब्जेक्टिव में कितना बार बोल चुका है कि इसमें से निम्न में से कौन दर्पण सूत्र है। प्लस माइनस का खेल रखिएगा, प्लस माइनस में बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, प्लस माइनस आप बहुत घबरा जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या रखिएगा, तो ख्याल रखिएगा। तो देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब दूरी, उस प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित किया जाता है, तो भी से। ठीक है, और वस्तु दूरी को यू से, तथा फोकस दूरी को किससे, तो एफ से। ठीक है, एफ से। तो एफ को एक संबंध द्वारा दर्शाया जाता है। क्या, तो एक संबंध द्वारा दर्शाया जाता है जिसे हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं लोग, तो दर्पण सूत्र बोलते हैं लोग। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी को एक संबंध द्वारा दर्शाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लोग क्या, तो दर्पण सूत्र बोलते हैं। और दर्पण सूत्र का फार्मूला क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही होता है क्या, तो दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जा सकता है। जहां क्या होता है, जहां f क्या होता है, तो f हो जाएगा फोकस दूरी, u क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी, और v क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा। अब एक और लास्ट टॉप पॉइंट है क्या, तो आवर्धन। आवर्धन किसे बोलते हैं लोग, तो आवर्धन किसे बोलते हैं लोग, तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, तथा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन बोलते हैं। यानी किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु, मान लीजिए किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात किसी प्रतिबिंब के वस्तु, मान लीजिए वस्तु यहाँ पर रखा गया है तो वस्तु की ऊंचाई, और प्रतिबिंब मान लीजिए नीचे बना है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई के, मान लीजिए वस्तु यहाँ पर रखा गया है और प्रतिबिंब इसका वहां पे बन रहा है, तो वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन कहते हैं लोग। ठीक है, तो आवर्धन बराबर क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। इससे भी आप लोग क्या अपना डिफिनेशन निकाल सकते हैं लोग कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो बताइए, कमेंट में बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। आज ये चैप्टर हो जाता है क्या, तो आज ये चैप्टर का क्या हो जाता है, द एंड। आज इस चैप्टर का खत्म हो गया, चैप्टर का खात्मा हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब देखिए फिजिक्स का एक चैप्टर हमने पढ़ा दिया, अब किससे शुरू करेंगे, या तो बायोलॉजी का शुरू करेंगे या केमिस्ट्री का। मतलब एक एक चैप्टर से राउंड बाय राउंड चलते रहेगा, जिससे आप लोग को कोई बोरिंग नहीं होगा। आप लोग इतना नोट्स को कंप्लीट और रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।